हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पर्म के मध्य भाग में होता है, पहला है प्रोटीन्स, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रियोल, चौथा है केंद्रक। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि स्पर्म के मध्य भाग यानी कि बीच में क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा हमारा शुक्राणु, या जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। शुक्राणु जो है हम कह सकते हैं एक सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा धागे नुमा संरचना होता है। शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्राणु या जिसे हम स्पर्म कहते हैं नर युग्मक होते हैं जो वृषण के भीतर नर जो है जनन कोशिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है। मानव शुक्राणु के जो है मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है मध्य भाग और चौथा जो होता है उसमें आता है पूंछ। तो एक एक करके हम जो है इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम शीर्ष की बात करें, शुक्राणु का शीर्ष भाग जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है उसे कहा जाता है अग्र पिंडक। उसके बाद दूसरा इसमें आता है अगुणित केंद्रक। अगुणित केंद्रक। अग्रपिंडक की बात करें तो शुक्राणु का शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अंगपिंडक कहा जाता है। वही अगुणित केंद्रक में हम देखें तो अग्रपिंडक के पीछे की ओर एक अगुणित केंद्रक होता है जो पिता से आनुवंशिक लक्षणों को संतति में पहुंचाता है और कह सकते हैं पहुंचता है। उसके बाद इसमें कुछ जो है प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे कि हिस्टोन हो सकते हैं। केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर हम कह सकते हैं प्रोटामाइन प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पे दूसरा हम देख रहे हैं जो है ग्रीवा। इसमें 2 तारक काय होते हैं। क्या होते हैं? तारक काय होते हैं, वो भी 2, जिसे हम सेंट्रियोल भी कहते हैं, जो एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इसमें एक समीपस्थ होता है और दूसरा जो है दूरस्थ होता है। अब उसके बाद आता है मध्य भाग। इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाता है, यानी कि कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो गति के लिए, जो स्पर्म होता है उसके गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अक्ष तंतु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं जिसे निबेन कर्म कहा जाता है। उसके बाद आता है पूंछ। अंतिम होता है पूंछ। शुक्राणु का सबसे अधिक लंबा भाग होता है ये पूंछ, और ये गति के लिए भी आवश्यक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें अक्ष तंतु पाया जाता है। अक्षीय तंतु जो है इसमें पाया जाता है जिसे एक्सोनीमा भी
कहते हैं। और ये काशाब के समान 9, साथ ही साथ इसमें जो है 2 विन्यास वाली संरचना है। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलें, पहला विकल्प दे रखा है प्रोटीन्स, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है गलत, क्योंकि अभी हमने देखा प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, तो ये क्या हो जाता है गलत। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म यानी कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा, जो इस प्रश्न का क्या हो जाता है सही उत्तर। तीसरा है सेंट्रियोल, जिसे हम तारक काय बोले, वो कहाँ हमें मिला, वो ग्रीवा में देखने को मिला। अब है अंतिम जो है क्या है केंद्रक। केंद्रक भी हमें कहाँ देखने को मिला, शीर्ष में, तो ये भी क्या हो जाता है गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।